नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक के राजस्थान करंट अफेयर्स। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो गुलाब चंद कटारिया अब असम के स्थान पर पंजाब के नए राज्यपाल बने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। गुलाब चंद कटारिया का संबंध है वो राजस्थान के उदयपुर से है। इनको पंजाब के साथ चंडीगढ़ के प्रशासक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहां पर कुलाड़ी बंद पंचायत अभियान चलाया जा रहा है? तो ये रणथंभौर में इस अभियान का संचालन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कुलाड़ी बंद पंचायत अभियान के बारे में जिक्र किया था और तारीफ भी की थी। इस अभियान के तहत स्थानीय समुदाय ने वन क्षेत्र में कुलाड़ी न ले जाने को लेकर और वृक्षों की कटाई को रोकने का प्रण लिया है। तो कुलाड़ी बंद पंचायत अभियान ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में RIMS की स्थापना की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई है। यहाँ दोस्तों बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा को नए आयाम देने के लिए RUHS यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का उन्नयन करते हुए अब एम्स दिल्ली की तर्ज पर RIMS यानी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना राजस्थान में की जाएगी और इसके लिए 750 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासरत परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कौन सी नई योजना शुरू होगी? तो इसके लिए राजस्थान में आश्रय योजना की शुरुआत है वो की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अटल इंस्टीट्यूट स्लम हाउसिंग रीडेवलपमेंट योजना है जो आश्रय योजना राजस्थान में शुरू होगी, जिसमें 1 लाख रुपए की सहायता राशि पक्के आवासों के निर्माण के लिए अनुसूचित कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासरत परिवारों को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले का आयुष्मान आरोग्य मंदिर कांकाणी भारत सरकार के द्वारा क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र बना है? तो कांकाणी की अगर बात की जाए तो ये जोधपुर ग्रामीण का है, जिसे क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र का दर्जा दिया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी अस्पतालों की गुणवत्ता सुधार के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें जोधपुर ग्रामीण के लूणी खंड का ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर कांकाणी जो जोधपुर ग्रामीण का पहला भारत सरकार के द्वारा क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र बना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बाघों की संख्या 133 तक पहुंच गई है। किस टाइगर रिजर्व में बाघों की सर्वाधिक संख्या है? तो ये ध्यान रखना, जो सर्वाधिक संख्या है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में है। यहाँ पर 72 से ज़्यादा बाघ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में कुल बाघों की संख्या अगर बात की जाए तो 133 तक पहुँच गई है। पिछली बार ये संख्या 120 थी, यानी गत वर्ष की तुलना में इस बार 13 बाघों की वृद्धि भी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से किस नदी के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए नवीन योजना बनाने का निर्णय लिया है? जहाँ राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार ने द्रव्यवती नदी के नवीन सौंदर्यीकरण करने के लिए और विकास करने के लिए एक नई योजना इस नदी के लिए संचालित की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। द्रव्यवती नदी है वो राजस्थान के दक्षिण की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। ये आमेर के पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान से निकलती है और जयपुर शहर से उत्तर से दक्षिण की ओर तकरीबन 57.5 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, जो इसे भारत की सबसे छोटी नदियों में से एक बनाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत अब राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को कितने रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा? तो इनको 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जहाँ इस योजना का दायरा सीएम भजनलाल शर्मा ने बढ़ाया है। पहले उज्ज्वला योजना और BPL परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाता था, लेकिन अब तो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवार भी इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है,
राजस्थान में हर वर्ष कौन सा साहित्य उत्सव मनाए जाने की घोषणा की है? तो आपको बता दी कि राजस्थान में हर साल अब से विजयदान देथा साहित्य उत्सव मनाया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। विजयदान देथा जो राजस्थान के साहित्य विशेष रूप से जो विजयदान देथा जिन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता है, जोधपुर से है और राजस्थान के विख्यात लेखक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। इनकी स्मृति में विजयदान देथा साहित्य उत्सव का आयोजन है वो राजस्थान में किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुजरात के जूनागढ़ स्थित सक्करबाग से शेर का जोड़ा 31 जुलाई को किस बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है? तो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित सक्करबाग से शेर का जोड़ा लाया गया है। ये उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस जोड़े में शेर का नाम सम्राट है और शेरनी का नाम सुनैना है और इस जोड़े के बदले उदयपुर से 14 वन्यजीव गुजरात को देने होंगे। नेक्स्ट है, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया है? तो जयपुर टाइगर फेस्टिवल ये 29 और 30 जुलाई को आयोजित हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर 29 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई थी। जयपुर में जो इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर जवाहर कला केंद्र में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य बालकनी सोलर सिस्टम का परीक्षण तथा शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो राजस्थान में इसकी शुरुआत है वो की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। फ्लैट में सोलर सिस्टम से बिजली पैदा करने के परीक्षण के मकसद से 30 जुलाई को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग जयपुर में स्थित भवन में जो बालकनी सोलर सिस्टम लगाया गया है, आयोग के चेयरमैन BN शर्मा ने इसका अनावरण किया और इसी के साथ ही राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर बालकनी सोलर सिस्टम का परीक्षण और शुरुआत है वो की गई है। ये रेडी टू यूज़ प्लग एंड प्ले सोलर सिस्टम है। इसमें अभी तक दुनिया भर में 2 किलोवाट तक के ही सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। 1 किलोवाट में एक माह में 100 यूनिट बिजली पैदा हो सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ दिलाई है? तो शपथ दिलाई गई है MN श्रीवास्तव। जी हाँ, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव के द्वारा ये शपथ दिलाई गई है। राजस्थान के नए राज्यपाल बने हैं जिनका नाम है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। बीजेपी नेता रहे हरिभाऊ किशन राव बागड़े औरंगाबाद के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र विधानसभा के 2014 से 2019 तक अध्यक्ष रह चुके हैं। इनको गोपनीयता की शपथ 31 जुलाई को दिलाई गई थी राजभवन में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस MM श्रीवास्तव के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान कैडर की पहली महिला IPS अधिकारी नीना सिंह कब रिटायर हुई है? तो नीना सिंह 31 जुलाई को रिटायर हुई है। ये राजस्थान कैडर की पहली महिला IPS अधिकारी नीना सिंह पिछले 35 सालों से राजस्थान कैडर में सेवाएं दे रही थी, जो 1989 बैच की IPS अधिकारी है। साल 2021 में नीना सिंह वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ये आई थी। CISF की महानिदेशक बनी थी, ये उनका आखिरी पद था। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद की इस साल की पहली बैठक कब आयोजित की गई है? यह राजस्थान सरकार के द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद की पहली बैठक इस साल 30 जुलाई को आयोजित की गई है। यहाँ दोस्तों सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने विधानसभा में यह आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार के द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक हर 3 माह में करना सुनिश्चित किया जाए, यानी हर 3 माह में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस साल जो पहली बैठक 30 जुलाई को आयोजित हुई। सरकार ने TSP फंड को 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये करने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के ओम प्रकाश माथुर ने सिक्किम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो सिक्किम के राज्यपाल के रूप में ओम प्रकाश माथुर ने शपथ ली है। ओम प्रकाश माथुर की अगर बात की जाए तो इनका संबंध है वो राजस्थान के पाली से है। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ओम प्रकाश माथुर पाली में जन्मे और उसके बाद 1988 में बीजेपी के सदस्य के बनने के बाद में ये पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 2008 से 2009 तक ये रह चुके हैं और 2008 से 2014 तक ये पहली बार राज्यसभा के रूप में सांसद भी चुने गए थे राजस्थान से। तो अब इनको सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी स्कूलों के नए सत्र के लिए जारी शिविरा पंचांग के अनुसार स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस कब मनाया जाएगा? तो हर साल 5 अगस्त को स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस है वो मनाया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था।
नेक्स्ट है, देश के अति प्रदूषित 131 शहरों की सूची में राजस्थान के कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो राजस्थान के 5 शहर इसमें शामिल है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कौन कौन से हैं? जिसमें जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है और अलवर है। 5 शहरों को शामिल किया गया है। ये 5 वर्ष के दौरान जो वायु, जल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पालना करने में असफल रहे थे, केंद्र सरकार ने ऐसे शहरों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विशेष कार्य योजना की सूची बनाई है। नेक्स्ट है, राजस्थान देश में कैंसर मरीजों की संख्या में कौन से नंबर पर है? तो राजस्थान देश में कैंसर मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो पूरे देश में राजस्थान का 8वां स्थान है। यहाँ दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हालांकि राजस्थान सरकार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को डे केयर पैकेज के रूप में जो आयुष्मान आरोग्य योजना में शामिल भी किया है। राजस्थान में जहाँ साल 2019 में कैंसर रोगियों की संख्या 69,000 थी, जो बढ़कर 76,665 तक पहुँच गई है। सबसे ज़्यादा कैंसर मुख कैंसर, स्तन कैंसर और ग्रीवा कैंसर के मामले सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देश में सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में पहले स्थान पर है, जहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा कैंसर के मामले आते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने राजस्थान में कितने नए जिला विकास प्रबंधक कार्यालयों का उद्घाटन किया है? तो नाबार्ड की ओर से राजस्थान में अगर बात की जाए तो 5 नए जिला विकास प्रबंधक कार्यालयों का उद्घाटन किया है। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कहाँ पे किया गया? तो चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, जालोर और कोटपुतली, बहरोड जिलों में ये खोले गए हैं। 5 नए जिला विकास प्रबंधक कार्यालय जो नाबार्ड की ओर से इसका संचालन किया जाएगा। तो क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर राजीव सिवाच जो नाबार्ड राजस्थान में कार्यरत है, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के लिए जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट ये 9 से लेकर 11 दिसंबर तक आयोजित होगा। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसके लिए जो सीएम भजन लाल शर्मा ने इसके प्रतीक चिन्ह और लोगों का समिट का विमोचन किया गया था। और इस समिट का आयोजन है वो राजस्थान की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के लिए जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक किया जाएगा, जिसमें देश विदेश में कई रोड शो आयोजित किए जाएंगे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस रोग के मरीजों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी? तो ये ध्यान रखना, निःशुल्क यात्रा की सुविधा मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग के पीड़ितों को मिलेगी। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग के पीड़ितों को अब रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आनुवंशिक विकारों का एक समूह है जिसके परिणाम स्वरूप समय के साथ मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता हेतु मानस अभियान का संचालन किस जिले में किया गया? तो मानस अभियान जिसका आयोजन है वो हनुमानगढ़ में किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस अभियान के तहत स्कूलों में विद्यार्थियों ने नशा मुक्त हनुमानगढ़ के मानस अभियान के तहत निबंध लेखन का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के कानाराम के निर्देशन में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को अंगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ आईईसी गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान को यह पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ आईईसी गतिविधियों के लिए राजस्थान को सम्मानित किया गया है। अंगदान को लेकर जागरूकता हेतु जो संचार की जो भी गतिविधियां हैं डिजिटल रूप से जागरूक करना है, तो इसको लेकर तो 3 अगस्त को 14वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर दिल्ली में यह पुरस्कार राजस्थान को दिया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए थे। पिछले 6 माह में राजस्थान में 6 कैडेवर ट्रांसप्लांट है वो हो चुके हैं, जबकि पिछले पूरे 5 वर्ष में केवल 5 ही ट्रांसप्लांट हुए थे। और प्रदेश के मोहन फाउंडेशन को अंगदान के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एनजीओ का अवार्ड भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, अपनों को अपनों से मिलाने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा गुमशुदा की तलाश हेतु 1 अगस्त से राज्य में कौन सा विशेष अभियान शुरू किया गया? तो 1 अगस्त से राजस्थान में ऑपरेशन उल्लास की शुरुआत है वो की गई है। जी हाँ, ऑपरेशन उल्लास जिसके तहत राज्य में गुमशुदा महिलाएं और पुरुषों के जो लंबित प्रकरण चल रहे हैं उनको निस्तारण किया जाएगा। समस्त जिलों में इन मामलों का निस्तारण किया जाएगा और 31 अगस्त तक ये विशेष अभियान ऑपरेशन उल्लास है वो चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना किस जिले में की गई है? तो इस लैब को जयपुर में स्थापित किया गया है। यहाँ दोस्तों जयपुर में तो आईआईएम उदयपुर ने राज्य सरकार के सहयोग से बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब 1.22 करोड़ रुपए की लागत से इस लैब को तैयार किया गया है, जिसे आर्केड परिसर जयपुर में स्थापित किया गया है।
इसका उद्घाटन है वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया था, जो वर्तमान में राजस्थान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है। ये देश की पहली ऐसी लैब होगी जहां विषय विशेषज्ञ मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान का अध्ययन करेंगे और इसके माध्यम से ये भी पता लगाया जा सकेगा कि योजना किस प्रकार से क्रियान्वित की जा रही है और जनता पर इस योजना का किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में दिव्यांगजन सम्मान पेंशन योजना के तहत प्रदेश में अब कितने प्रतिशत दिव्यांगता पर 1,000 रुपये की अतिरिक्त पेंशन राशि दी जाएगी। तो 100% अगर दिव्यांगता है तो ऐसे दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत ऐसे लाभार्थियों को अब 1,000 रुपये अतिरिक्त पेंशन मिलेगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा 15% वार्षिक रूप से वृद्धि है वो की जा रही है दिव्यांगजन सम्मान पेंशन योजना के तहत। 1,150 रुपये प्रति माह अब दिव्यांगजनों को मिल रहे हैं। 75 वर्ष से अधिक आयु है उनको 1,250 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर 100% दिव्यांगता है तो इसमें 1,000 रुपये की अतिरिक्त पेंशन राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है जिसका नासा ने पहली बार सैटेलाइट फोटो जारी किया है। तो ये ध्यान रखना, फलोदी में है बड़ला सोलर पार्क। ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जिसका सैटेलाइट फोटो हाल ही में नासा के द्वारा जारी किया गया था। ये 5,783 हेक्टेयर क्षेत्र यानी 14 एकड़ में फैला है और इसकी जो क्षमता है वो अधिकतम 2,245 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला ये सोलर पार्क है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिकाओं को 21 वर्ष उम्र पूरी करने तक 7 चरणों में कितने रुपए की राशि दी जाएगी। तो जी हाँ, अलग अलग 7 चरणों में टोटल 1 लाख रुपए की राशि है वो मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 7 चरणों में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें बालिका के जन्म पर 2,500 रुपये, फिर 1 वर्ष पूरा होने पर 2,500 रुपये, फिर छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये, छठी में प्रवेश लेने पर 5,000, 10वीं में आने पर 11,000 और 12वीं में आने पर 25,000 मिलते हैं। और फिर ग्रेजुएशन करने पर 21 वर्ष आयु पूरी होने पर 50,000 रुपये दिए जाते हैं। तो टोटल 1 लाख रुपये 7 चरणों में इसमें दिए जाते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना। और ये कब से मान्य है तो 1 अगस्त या उसके बाद में जन्म लेने वाली बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में खेल स्टेडियम के निर्माण किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा घोषणा की गई है। तो खेल स्टेडियम जिसका निर्माण है वो पाली, नागौर और फलोदी यहाँ पर किया जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पाली में, खींवसर नागौर और लोहावट बापिनी देचू फलोदी में खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके कितने सही हुए कितने गलत है ये भी आपके कमेंट करके ज़रूर बताना है। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।